नहायती अफसोस से मुतल्ला किया जाता है कि आलमी शोहरत याफ्ता फिल्म एक्टर, कंपेयर, शायर, दानश्वर, सियासतदान और पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले न्यूज़ कास्टर तारिक अजीज़ अब हम में नहीं रहे, मगर उनकी यादें, उनकी बातें हमारे दिलों में ताक़यामत सलामत रहेंगी। हमारी समातों से टकराने वाली मुनफरिद लहजे की आवाज़, देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज़ का सलाम। उर्दू अदब से आशना ये शख्स अपनी ज़ात के अंदर एक मुकम्मल लाइब्रेरी रखता था। आने वाले मेहमानों को मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी से मुखातिब करने वाला, शाइस्ता लबो लहजे के तारिक अजीज़ के शो को देखने वाले आज उनकी मौत की खबर सुनकर सकते के आलम में हैं। इस वक्त हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं तारिक अजीज़ साहब के एक अजीज़ आगा अहमद फरहान। उनसे हम पूछते हैं कि तारिक अजीज़ साहब की मौत कैसे वाक़या हुई, तारिक अजीज़ साहब का ताल्लुक़ कहाँ से था। जी आगा अहमद फरहान, आप हमें बताइएगा कि तारिक अजीज़ साहब की मौत किस तरह वाक़या हुई। तारिक अजीज़ साहब का ताल्लुक़ पाकिस्तान के किस शहर से था। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बड़े अच्छे अजीज़ थे, मेरे सगे खाली थे, खालिद अजीज़ इनके बड़े भाई थे। वो आज से तकरीबन 10 साल पहले वो फौत हुए थे, वो कस्टम में थे। और तारिक अजीज़ साहब जो थे वो लाहौर में आजकल उनकी रिहाइश थी। ठीक ही थे, बस ये इनको बेचारों को हार्ट अटैक हुआ। उनकी मिसेज भी डॉक्टर हैं। और बस ये मैंने आपको तस्वीर शेयर की है, इसमें ये दोनों भाइयों की तस्वीर है साहिवाल की, क्योंकि तारिक अजीज़ का ताल्लुक जो था वो साहिवाल से था। तो ये साहिवाल की तस्वीर है इनकी। ये बड़े भाई हैं खालिद अजीज़ और उनके साथ ये तारिक अजीज़ हैं। ये उनकी बेटी ने मुझे अभी सेंड की है, मेरी जो कज़न है, खलाज़त बहन है। उन्होंने, अल्लाह ताला उनका अगला जहाँ अच्छा करे। एक लेजेंड था, एक हमारा सरमाया था इस मुल्क का, बहुत अच्छा, और एक सच्चा पाकिस्तानी था। हर वक्त पाकिस्तान के बारे में सोचता था, एक अच्छा इंसान था। अल्लाह ताला उसका अगला जहान अच्छा करे। हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि तारिक अजीज़ कब और कहाँ पैदा हुए, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और पाकिस्तान शोबिज़ से कब वाबस्ता हुए। तारिक अजीज़ 28 अप्रैल 1936 को जलंधर, पंजाब, भारत में मियाँ अब्दुल अजीज़ के घर पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम जलंधर में हासिल की। तक़सीम हिंद 1947 में आप अपने ख़ानदान के साथ हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। आपने रेडियो स्टेशन लाहौर से अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ किया। 1964 में पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपनी नशरियात का आगाज़ किया तो वो पहले न्यूज़ कास्टर के तौर पर सामने आए। ये वो शख्स थे जो पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन पर सबसे पहले दिखाई दिए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न सर्विस की जानिब से तारिक अजीज़ आपसे मुखातिब है। ख़वातीन हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। तारिक अजीज़ ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ 1967 में फिल्म इंसानियत से किया, जिसमें वहीद मुराद, ज़ेबा आपके साथी फनकार थे। तारिक अजीज़ ने 36 फिल्मों में अपनी अदाकारी के जोर दिखाए। इनमें 32 उर्दू फिल्में और 4 पंजाबी थीं। 1967 में इंसानियत, हुकूमत, दिल दीवाना, हमराज, मेला। 1968 में रोटी, जिंदगी, कटारी, सोने की चिड़िया। 1969 में सलगिरा, पिया मिलन की आस, कसम उस वक्त की। 1970 में किरदार, सौगात और 1971 में अफशां और चराग कहाँ, रोशनी कहाँ जैसी फिल्में सामने आईं। 1972 में बाजार, सौदागर, बलमा और 1973 में ज़ख्मी, खुदा आशिक, बहारों की मंजिल और 1974 में अल्लाह मेरी तौबा और पंजाबी फिल्म मंजी के थेडावा और ईमानदार और 1974 में साजन रंग रंगीला, हार गया इंसान। 1977 में कालू, 1978 में जिंदगी, 1979 में निशानी और मिस हांगकांग और 1988 में माँ बनी दुल्हन जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी के जोर दिखाए। अजीज़ बहसियत कंपेयर 1974 में नीलामगर के नाम से क्विज प्रोग्राम में सामने आए, जो बाद में तारिक अजीज़ शो बज़्म तारिक अजीज़ के नाम पर पीटीवी पर नशर होता रहा। ये वाहिद प्रोग्राम कहा जा सकता है कि जो घर के तमाम अफराद बैठकर देखते थे। इसमें हर उम्र के अफराद की दिलचस्पी के सिलसिले रखे गए थे।
सवालों जवाबात के सिलसिलों में बेशकीमती इनामात से नवाजा जाता। कल्चर, नई शादीशुदा जोड़े, बैतबाजी, मुकाबला तकारीर और दीगर सिलसिले देखने वालों की दिलचस्पी का सबब बनते। तारिक अजीज 1997 से लेकर 1999 तक रुकने कौमी असम्बली भी रहे। आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंस पर हुकूमत वक्त की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। तारिक अजीज उर्दू अदब के दिलदादा थे। आप अपनी ज़ात में खुद एक लाइब्रेरी का दर्जा रखते थे। सिलसिला बैतबाजी में बेवजन शेर पढ़ने वाले को खुद निशानदेही फरमा देते। उनका मशहूर मकबूल शेर, हम वो स्याह नसीब तारिक के शहर में, खोलें दुकान कफन की लोग मरना छोड़ दें। तारिक अजीज 17 जून 2020 को करोड़ों चाहने वालों को सोगवार छोड़कर हाल के हकीकी से जा मिले। हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि सदका हबीब पाक हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैसियत इंसान उनसे होने वाली तमाम कोताहियों को माफ़ी का दर्जा अता फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनकी कब्र की तमाम मनाजिल को आसानियों में बदल दे। अपने दोस्त कैसर दिलावर जदून को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के लिए वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन दबा दें।